कोई सड़ी गली बॉडी आ जाती हैं, उसको भी अंजाम देना है, एक्सीडेंट का भी अंजाम देना है। इतनी बदबू, क्योंकि जानवरों से ज़्यादा इंसान की बदबू है। कभी आपका खुद का दिल नहीं घबराया इस चीज़ से? नहीं, आज तक नहीं। मासूम बच्चा जो आता है उसको देख के जो ना हमारा दिल ही हो जाता है, जो आंसू आ जाता है। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे ज़िंदगी भी है और मौत भी इकट्ठी है। कुछ पुरस्रार ताकतें भी मौजूद होती हैं, कोई असरात वगैरह होते हैं। जब तक सपुर्दे खाक नहीं होता तो ये रूह भटकते रहता है। बहुत किस्म की कोई आवाज़ें भी आते हैं, कुछ भी होते हैं। कोई ऐसा वाक़या भी आपकी नज़रों से गुजरा हो कि कोई मुर्दा आपके पास आया हो और वो ज़िंदा हो गया हो, या फिर वो किसी तरह की कोई हलचल उसके जिस्म में हो? हाँ, हरकतें हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक बार फिर से जो है वो ईदी के सर्द खाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त शब्बीर आलम मौजूद हैं, जो पिछले 10 सालों से जो है वो ईदी के रज़ाकार हैं और यहाँ पे मैयतों को गुस्ल देने का काम अंजाम कर रहे हैं। इनके एक्सपीरियंस में कौन से वाक़यात गुजरे हैं, इन्होंने किस किस तरह की मैयतें अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं और किस तरह से उनको गुस्ल दिया, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, बताइएगा, पिछले 10 सालों से आप जो है वो यहाँ पर मैयतों को गुस्ल दे रहे हैं, किस किस तरह के आपने यहाँ पे जो है वो वाक़यात देखे हैं, किस किस तरह की ख़राब से ख़राब मैयतों को आपने गुस्ल दिया है? ये तो आते रहते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट का हो गया, कोई सड़ी गली बॉडी आ जाती हैं, उसको भी अंजाम देना है, एक्सीडेंट का भी अंजाम देना है। सारी अच्छे बुरे सब कुछ है। सबसे ज़्यादा ख़राब आपके एक्सपीरियंस में कौन सी डेड बॉडी थी? सबसे ज़्यादा ये कीड़े वगैरह वाले जो है ना, गंदे बॉडी जो है बिल्कुल स्माइल वाले, वो ख़राब होता है। बाकी एक्सीडेंट की बॉडी जैसा भी हो, करने का कोई नहीं, मगर इसमें जो है ना ज़रा सा इंसान ये हो जाता है, अपने आप का जी ख़राब हो जाता है कि इतनी बदबू, क्योंकि जानवरों से ज़्यादा इंसान की बदबू है। हाँ, तो फिर भी हम जब ये काम करते हैं तो उसको अच्छे बुरे सबको हमको निभाना है, सबको करना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। अल्लाह ताला उसकी मफ़रत करे और उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। इतनी ज़्यादा बॉडीज़ ख़राब हो कैसे जाती हैं कि उस पूरी गल जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं? पड़े हुए हैं जंगलात में या कहीं पर भी, या घरों में कोई नहीं है उसके वारिस पड़ा हुआ है, 10 दिन हो गया, जब देख रहा है यार बंदा नहीं है, तो घर जब देखता है तो अंदर से बंद है, फिर उसको तोड़ के निकालता तो देखता है कि एकदम फटफटा गया, एकदम गंदा हो रहा, इस्माइल फेंक रहा। फिर लेके यहाँ आते हैं। अब ये तो इदारा है, यहाँ अच्छे बुरे सब कुछ आते हैं, उसको करना पड़ता है। किस तरह दिया जाता है गुस्ल इस तरह की मैयतों? जैसे गुस्ल आदमी दिया जाता है उसी तरीके से सब। तरीक़ेकार क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसकी बॉडी अगर गल गई है, वो गल गई ना, तो उस पर पानी करके वज़ू वगैरह उसको करा के फिर उसके बाद जो है ना पानी डाल दिया उस पर, तो आप साबुन लगने से रहा या कुछ उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस पानी से पाक करके उसको प्लास्टिक कोटिंग करके उसको पैक कर दिया जाता है। चाचा जी, कभी आपका खुद का दिल नहीं घबराया इस चीज़ से? नहीं, आज तक नहीं। ये तो मैं आज से नहीं, समझिए 40-45 साल हो गया हमारा इस काम का। मैंने बहुत जगह किया, चिपा में भी किया और भी जगह किया, मोहल्लों में करते रहते हैं, सब तरफ हमारा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस का कोई तो ऐसा वाक़या रहा होगा जो बहुत ज़्यादा दिल ख़राब कर देने वाला वाक़या था? नहीं, देखिए, बड़ा जैसी भी बॉडी है, अल्लाह ताला का रहम व करम है कि हमने कभी ना घबराया, ना कभी उस चीज़ से परेशानी हुआ, ना जी हमारा ही हुआ। मगर जब मासूम बच्चा जो आता है, जैसे उसको देख के जो है ना हमारा दिल ही हो जाता है, जो आंसू आ जाता है। वरना नहीं तो बड़े जिस किस्म का भी हो, हमें कभी नहीं, मगर वो फूल को देख के जो है ना हमें अफसोस होता है। कभी कोई ऐसी बच्चे की डेड बॉडी आई है जो वाकई आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उदास कर गई? हाँ, बहुत ही। इसलिए इतने भोला भाला बच्चा देखने से लग रहा है कि अब वो मुस्कुराएगा या कुछ बोलेगा, अफसोस आता है देख के। और वो दिल में जब वो चीज़ को देख लेता हूँ और उसको कभी याद करता हूँ तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि यार इतना अच्छा प्यारा बच्चा, किसी की माँ का गोद खाली हो जाना। दादा जी, यहाँ पे इस तरह की भी मैयतें आती हैं कि बच्चों को जो है ना कत्ल कर देते हैं या फिर कचरा कुंडी वगैरह में फेंक देते हैं, इस तरह के भी वाक़यात देखें? हाँ, आते रहते हैं। बताएं कोई वाक़या। जैसे कचरे से उठा के लेके आए तो थाना वाले को दिखाया, वो फिर वो यहाँ भेजा कि कचरे से उठाया,
अब बच्चा था छोटा, इधर का हाथ खा गया जानवरों ने, अब बिल्ली खाया कुत्ता खाया, अल्लाह बेहतर जानता है। आधा ही सब समझे, हाथ उती हो गया, पैर जख्मी हो गया, मगर उसको उसी तरीके से समेट के सब कुछ ही करके पैक कर दिया। अच्छा चाचा जी, मुझे ये बताइएगा कि कहते हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी और मौत एक इकट्ठी हों, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे ज़िंदगी भी है और मौत भी इकट्ठी है, तो वहाँ पे कुछ पूरी असरार ताकतें भी मौजूद होती हैं, कोई असरात वगैरह होते हैं, तो कोई वाक़या देखा है आप? नहीं, हम तो देखते रहते हैं अंदर, समझे। देखिए, जब तक सपुर्द खाक नहीं होता है तो ये रूह भटकते रहता है। बहुत किस्म की कोई आवाज़ें भी आते हैं, कुछ भी होते हैं, ये तो होते रहते हैं। क्या देखा है आपने, मुझे बताएं अपने कोई आवाज़ आ रहा है कि हमें बचाओ, हमें ये करो, इस तरह की आवाज़ें सुनी हैं आपने? हाँ, कि कोई मार रहा है हमें, ये करो। अंदर कोई है ही नहीं, ऐसी आवाज़ें क्यों आ रहा है? कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सब मैया तो सी पड़ी हुई है। कभी कुछ देखा है आँखों से? नहीं, हम वैसे नहीं, बस आवाज़ें मिलता तो जाते हैं अंदर, हम तो अंदर जाके सो भी जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कभी किसी ने किसी तरह का आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है या आपके ऊपर कभी कुछ हुआ है? अभी तक ऐसी कोई कहानी नहीं हुआ। आज इतने सालों के अंदर, जैसे आज हम अदारे में हैं, अदारे से बाहर भी हमने किया, मगर कभी हमें इस मामले पे कभी नहीं, कोई किस्म का हमें झटका नहीं पाया, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा तो कभी होगा भी नहीं। जब हम वैसे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या। अच्छा जी, कभी कोई ऐसा वाक़या भी आपकी नज़रों से गुजरा हो कि कोई मुर्दा आपके पास आया हो और वो ज़िंदा हो गया हो, या फिर वो किसी तरह की कोई हलचल उसके जिस्म में हुई? हाँ, हरकतें हुई तो देखा, तो जैसे अब कुओं में डाल देता है तो डॉक्टर ने देखा कि इसकी कोई हरकत नहीं है तो समझो ये ख़त्म हो गया, उसके एक्सपायर कर दिया, करके वो अटेंडेंट को हवाला कर दिया। अब वो लेके आया, ऐसी पानी डाला तो अचानक जिस्म हिलने लगा, ये तो ऐसे होते रहते हैं। तो जैसे मरने के बाद भी फ़ौरन जो है वो इंसान का जिस्म पूरी तरह से नहीं होता, दिल उसका कुछ घंटे ज़िंदा रहता है, आँखें ज़िंदा रहती हैं, सही है ना, खून की जो दौरानियाँ हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का ख़त्म होता है, टाइम लगता है। तो कभी कोई ऐसा मुर्दा जैसे कि आप गुस्ल दे रहे हो या फिर अंदर रखा हुआ और वो हिला हो, आप डर गए हो, इस तरह का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों झूठ बोल के क्या फ़ायदा है? कोई बात इंसान को, अब ये देखो ना, दुनिया देख रहा है, अब मैं उसको उल्टी सीधी बातें बताएं तो ये बेकार है। जी, आखिर में आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं मैं समझती हूँ वो बहुत मुश्किल काम है, एक इंसान के लिए आसान नहीं है ये सारी चीज़ें करना, तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? लोग अपनी दुनिया में जो करते हैं वही अमाल उनकी मौत का सबब भी बनते हैं और आखिरत में भी वही अमालों का हिसाब देना पड़ता है। बिल्कुल, जैसी अमाल आप करेंगे वही उनके तुम्हारे साथ जाओगा। अच्छाई करोगे तो अल्लाह ताला, अच्छाई की जो मौत इतनी अच्छी होती है जो सोच भी नहीं सकते, और वही चीज़ बुरा का अंजाम होता है तो उसकी बॉडी भी भारी हो जाती है, उसकी तमाम चीज़ ऐसे होते हैं कि लोहा से भी ज़्यादा वज़न हो जाता है, समझे। तो अल्लाह उसकी मफ़रत करे और उसकी आफियत का अल्लाह ताला निज़ाम बेहतर करे, परवरदिगार उनकी सवाल व जवाब में अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए, समझे। अब वो इंसान है, दुनिया में रह के बहुत सा, कोई अच्छे भी काम कर रहे हैं, कोई बुरे भी कर रहे हैं, अब उनको ना पता होने की वजह से वो काम हो जाता है, समझे। अब अभी हम ही हैं, जैसे आपके साथ हम अच्छा पेश आ रहे हैं, इंसान खुदा ने कहा कोई ऐसी बात हम नहीं करते, आपको दिल में बुरा लग गया तो वो अल्लाह को भी बुरा लगेगा, सही ना। तो आदमी ऐसा करो कि अल्लाह के रसूल खुश हो, ठीक है ना, कि इसमें अच्छाई समझ में आ जाता है कि हाँ, एक इंसान अच्छा क्या है, बुरा किया है।